मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, खूब मेहनत करें, काम बनेंगे आपके। और मकर राशि के लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए खास तौर से जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, बहुत सावधानी वाला ये दिन है। इस दिन निवेश करने से पहले थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। यद्यपि धनदायक दिन है ये, तो निवेश करने से लाभ तो होगा, लेकिन बहुत सोच समझ कर आप निवेश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? सरसों के तेल का दान किसी जरूरतमंद को कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि के लिए यह दिन अच्छा है। मेहनत करने से उनको काफी फायदा होगा। सोच समझ के निर्णय लेने से निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है। सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। बस एक सावधानी आपको जरूर बरतनी है, ठंडी चीजों का परहेज करें, नहीं तो सिर, आंख की या गले की प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या करना है? पूर्व की ओर मुंह करें, सूर्य को जल दें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। पूर्व की ओर मुंह करने को मैंने इसलिए कहा क्योंकि कहीं कहीं बादल भी हो सकते हैं, सूर्य नहीं भी दिख सकता है, इसीलिए कहा मैंने। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए यह दिन अच्छा है। मेहनत करने से लाभ जरूर मिलता नजर आ रहा है। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपको लाभ होगा। अगर गृहस्थी में भी सुधार आता दिखाई दे रहा है, मित्रों से मिलना हो सकता है और आपके लिए स्थितियां सुगम होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी जो बाधाएं थी वह आज शांत होती दिखाई दे रही हैं। दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक का जो समय है, इसका सदुपयोग अवश्य कर लीजिएगा। एक सावधानी लेकिन इस दिन जरूर आपको रखनी है। भोजन बहुत सोच समझ के करें, संभल के करें, अच्छा करें, नहीं तो बीमार हो सकते हैं। और उपाय क्या करना है? इस दिन आपको हल्दी का दान अवश्य कर देना है। प्रभु जी कृपा करेंगे। वरुण जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है जी। राम राम। गुरु जी राम राम। गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1990। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। 6 नवंबर 1990। 6 नवंबर 1990। रात को 9 बजे का टाइम है दिल्ली का। रात को 9 बजे का टाइम है दिल्ली का। गुरु जी मेरे को जानना है कि मेरी शादी कब तक होगी, शादी के साथ लाइफ कैसे रहेगी। गुरु जी मैं अपनी अभी नौकरी कर रहा हूँ फिलहाल, मैं आगे अपना काम कर रहूंगा या नौकरी करता रहूंगा। गुरु जी मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी तो बहुत दूर तक सोचिए ही नहीं बिजनेस की। आप बिजनेस के बारे में सोचना ही अगस्त 2023 के बाद शुरू कीजिएगा। बिजनेस के बारे में आप नॉलेज लेते रहें, क्योंकि सपना रोज देखना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए रोज उस पर शोध और कर्म करना चाहिए। सपना देखिए, लेकिन अगस्त 2023 से पहले सोचिएगा भी नहीं बिजनेस के बारे में। मतलब काम करने के लिए मैं कह रहा हूँ, सोचने में रिटोरिकली बोल रहा हूँ कि आप जो भी कुछ काम शुरू करेंगे बिजनेस करने का, वो अगस्त के बाद, तब तक अपने बहुत सारी चीज़ों की आप स्टडी करते रहिए, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। रही बात मैरिज की, तो लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन है। अगले साल मार्च तक ये पूरे हो जाएंगे और अगले साल मार्च से नवंबर के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। मनीष जी से बात करते हैं, शिवपुरी से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। मेरा नाम मनीष है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/3/87 है और जन्म समय 1:09 दोपहर के। 13/3/87। और जन्म समय 1:09 दोपहर के। जन्म स्थान? जन्म स्थान सीपरी, मध्य प्रदेश। गुरु जी मुझे अपने करियर के बारे में और हेल्थ के बारे में पूछना था। गुरु जी करियर और हेल्थ के बारे में पूछना था मेरे को। देखिए, करियर के लिए अभी कुछ बाधाएं हैं। करीब 1.5 साल इन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर भी आप एक काम कीजिए, गाय गुरु मंदिर की सेवा करना शुरू कीजिए और मछलियों को आटे की गोली रोजाना दे दिया कीजिए। करियर आपका चलता रहेगा, लेकिन तरक्की एकदम जो उछाल जिसे कहते हैं वो सितंबर 2024 के बाद आएगा। लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्टरी पोजीशन चलती रहेगी। दूसरी बात हेल्थ को लेकर है। देखिए, आपको एक तो ज्वारे के रस का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, अपने आप को
इन्फेक्शन से बचाने के लिए गिलोय का काढ़ा रोज़ाना ज़रूर पीना चाहिए और उसमें 2 पत्तियाँ तुलसा जी की भी ज़रूर डाल दें और काली वाली तुलसा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठंड से परहेज़ रखें, किसी भी किस्म के नशे से परहेज़ रखें और कलाई में अपने एक तांबे का कड़ा ज़रूर पहनें अथवा तांबे के गिलास में ही पानी पिया करें, जो रखा हुआ हो, मतलब 1-2 घंटे कम से कम रखा हुआ हो, उसी गिलास से पानी पिए। ये आप करेंगे तो ठीक होगा। शरीर की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। इसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, काफ़ी दिनों तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन स्वस्थ रहेंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये जो समय है आपके लिए बड़ा अच्छा है। इस समय का सदुपयोग अगर आप करेंगे तो आपको लाभ बहुत होने वाला है। इन 12 महीनों में कुछ नया कर सकते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, वो गृहिणी हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो व्यापारी हो, वो इन 12 महीनों में कुछ नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं, कुछ नए अचीवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बस 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक इन्फेक्शन आपको पकड़ गया तो फिर आपके लिए मुश्किल होंगी, आपका वक्त वेस्ट होगा, समय ज़ाया होगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अहंकार मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि वाद विवाद होने की प्रबल संभावना इन 12 महीनों में है और वाद विवाद होने से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करेंगे? हर बुधवार और शुक्रवार आपको दाल, हरी दाल और दही, इसका दान 8 वर्ष से छोटी कन्या को करना, बड़े सेवा और प्रेम भाव से कीजिएगा। प्रभु जी कृपा करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से मंगला गौरी व्रत पूजन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गौरी यानी मां पार्वती, मंगल के दिन ये व्रत पूजन किया जाता है और ये सुहागिन स्त्री करती हैं जिससे कि उनके जीवन साथी स्वस्थ रहें और साथ ही साथ उनसे उनके संबंध अच्छे रहें। 19 जुलाई मुहूर्त नोट कीजिए, 12:12 तक यह मुहूर्त चल रहा है। इस समय में आप व्रत पूजन कीजिए। पूजन में क्या करना है? नमः शिवाय का जप कीजिए और साथ ही साथ बेलपत्र, धतूरा, फल यह बाबा को अर्पित कीजिए। फिर एक आटे का दीपक बनाइए, उसमें 4, 8 या 16 बत्तियां प्रज्वलित कीजिए। घी का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। 16 बत्ती अर्पित कीजिए। कोई जीवन में बड़ा संकट हो तो, अन्यथा 4 तो अवश्य होनी चाहिए। और शिवलिंग के सामने या बाबा की प्रतिमा के सामने रखिए और वहीं बैठ के नमः शिवाय का जप कीजिए। अद्भुत होता है, ये घर गृहस्थी में सुख शांति देता है और पूरे ही परिवार के लिए ये व्रत पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इसकी तिथियां लिखा देता हूं, कौन कौन सी तिथियों में, कौन कौन सी डेट्स में ये व्रत पूजन आपको करना है। 19 जुलाई, 26 जुलाई, 2 अगस्त और 9 अगस्त। इसमें आप ज़रूर ये पूजन कीजिएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, बाबा के चरणों में ये कामना करता हूँ, माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस पूजन को करने वाले लोगों के घर में सुख शांति आए। ओम। और अब गुरु मंत्र में मैं आपको कच्ची हल्दी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुनिए, कच्ची हल्दी को पीसकर सब्जी में डालने से गैस नहीं बनती, हड्डियों में दर्द नहीं होता। जिन लोगों की हड्डियों में जल्दी जल्दी सूजन आती है या दर्द होने लगता है, वो कच्ची हल्दी का रस निकाल कर हल्के हाथ से वहां पर मले और उसे सूखने दे। उस स्थान की सूजन, उस स्थान का दर्द वह गायब होने लगता है। कच्ची हल्दी की कुछ बूंदे गले में लेकर और थोड़ी देर रोक कर रखें। गला खुलने लगता है, साफ होने लगता है, गले की सूजन जाने लगती है और कफ से ये आपको लाभ दिलाती है। कच्ची हल्दी की कुछ बूंदें गुनगुने जल में लेने से पेट के इन्फेक्शंस दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो कच्ची हल्दी ये एक रामबाण औषधि है।
वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक हल्दी ही है। तो आज हमने जाना जिंदगी में जिन लोगों की श्राप दोष है वो कभी खुश नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, और उससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। कच्ची हल्दी के बारे में हमने डिस्कस किया और एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व मंगला गौरी के बारे में हमने डिस्कस किया। पूरी उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप इन उपायों को अपने जीवन में उतारेंगे और ये आज के जो विषय हैं ये आपके काम आएंगे। आपका दिन अच्छे से गुजरे, आप खूब अच्छे अच्छे काम करें, खुश रहा करो, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचा करो, पॉजिटिव रहो और अपने जीवन को बढ़िया से सफल अंदाज से बिताने की कोशिश करें। आज आपका जो विद्यार्थी वर्ग है उससे कह रहा हूं, आज आपका फोकस एकदम स्ट्रांग रहे जिससे कि जो आप पढ़े आपको याद होता चला जाए। अच्छे से नोट्स बनाना, खूब जम के पढ़ाई करना, मेरी शुभकामनाएं लीजिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।